जी जल्दी खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। परिवहन विभाग का एक ऐसा खेल है जिसमें बस मालिक कंगाल होने की कगार पर है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक साल होने को है लेकिन 400 से अधिक बस मालिकों को बस सड़क पर चलाने के लिए परमिट नहीं मिला। हालत तो ये भी है कि अब बस के मालिक नई बस खरीद कर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आखिर क्या है परमिट का खेल? क्यों बस मालिक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? क्या खरीदी गई नई बस कबाड़ होने की कगार पर है? इन सारी बातों का खुलासा हम आज जीटीएन न्यूज में करने जा रहे हैं। साल 1.5 साल से गाड़ी व्यवसाय बंद है, खड़ा करके घर में रखे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं। बंगाल में काउंटर सेंड करा है, बंगाल सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसा टैक्स और गाड़ी का क्या फायदा है जिसमें हम गाड़ी चला नहीं पाए। सरकार से हमेशा हम लोग अनुरोध किए हैं, हमेशा लिख के दिए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास जाते हैं हम लोग, दीपक बिरुवा जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके पास जाते हैं तो बोले क्या करें, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किस काम का जिसमें पावर नहीं है? दूसरे स्टेट में जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, झारखंड के ऊपर हंसता है आदमी कि कैसा आप लोग सरकार है, कैसा ट्रांसपोर्ट विभाग है जो काम नहीं होता है। उड़ीसा में जाइए हर महीना मीटिंग हो रहा है, बंगाल में जाइए हर महीना मीटिंग हो रहा है, बिहार में जाइए हर महीना मीटिंग हो रहा है, छत्तीसगढ़ जाइए हर महीना मीटिंग हो रहा है। तो हम लोग सरकार यहाँ पर क्या कर रहा है जो साल 2 साल में एक तो मीटिंग नहीं होता है? क्या सरकार खाली लूट मचाने के लिए है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए कुछ है? सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये परमिट का खेल क्या है। बता दें कि पिछले 6-7 माह से अधिक समय से झारखंड के 400 से अधिक बस मालिकों को सड़क पर चलने के लिए परमिट नहीं दिया गया। परमिट ना मिलने पर बस मालिकों को नई बस खरीद कर भी परिवहन विभाग को टैक्स जमा करना होता है, जिसमें रोड टैक्स, फिटनेस, पॉल्यूशन समेत अन्य टैक्स लगते हैं। और इस बार सड़क पर चले ना चले लेकिन परिवहन विभाग को ये सारे टैक्स देने होते हैं, जो बीते 8 माह से नई बस खरीदने वाले को बस मालिक जमा कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरटीआई कोल्हान से 207 परमिट के आवेदन किए गए हैं। वहीं राज्य की बात करें तो एसटीए रांची के लिए 200 परमिट के लिए आवेदन किए गए। कुल 400 से अधिक बस मालिकों को परमिट के लिए इंतजार करना पड़ रहा है, वो भी 1 साल पूरे होने को है, लेकिन परमिट नहीं मिला। हालत ये भी है कि बस कबाड़ होने की कगार पर है। अब सवाल यह है कि बस मालिकों को बिना बस चलाए इंश्योरेंस टैक्स, फिटनेस, धुआं का टैक्स जमा करना पड़ रहा है। कुल खर्च प्रति माह की बात करें तो 1.5 लाख तक का टैक्स बस मालिकों को उठाना होता है। और कई बस मालिक तो बैंक के द्वारा किस्त ना भरने के कारण उनके बसें भी जब्त कर ली गई है और कई बस जब्त होने की कगार पर है। अब आपको बताते चले कि क्यों नहीं परमिट मिल रहा है। आरटीआई और एसटीआई में अब तक सरकार ने नए सदस्यों का चयन नहीं किया गया। नए सदस्य चयन करने के लिए परिवहन विभाग के मंत्री के पास फाइल भी गया है, लेकिन अब तक सदस्यों का चयन नहीं होने पर परमिट का मामला लटका पड़ा है। अगर इसी तरह मामला लटका रहा तो आने वाले समय में 400 से अधिक बस मालिकों का दिवाला निकल चुका होगा। फिलहाल जरूरत है सरकार को जल्द से जल्द परमिट देने की प्रक्रिया शुरू करने की, ताकि बीते कई महीने से जो बस कबाड़ होने की स्थिति में है वो बच जाए। मेरा नाम रईस आलम हुआ, मैं कारवा बस का मालिक हूँ। मेरी करीब करीब 20 से 25 गाड़ी चलती है और जब से सरकार बनी है यहाँ पर जो है झारखंड सरकार जो है हमारी ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई भी ध्यान का नहीं है। गाड़ी मालिक तराई कर रहे हैं, ना ही गाड़ी चला पा रहे हैं, ना गाड़ी कुछ कर पा रहे हैं। मैं पिछले 2024 में अक्टूबर में परमिट लिया हूँ। आज 8-9 महीना मतलब मान के चलिए सालों भर होने जा रहा है। गाड़ी लिए हुए उनको साल भर हो गया, साल भर से ज्यादा हो गया। गाड़ी लिए, फिर रजिस्ट्रेशन कराया, गाड़ी को अपडेट किए, परमिट अप्लाई किए, परमिट हमको मिला। परमिट मिलने के बावजूद भी सरकार इंटर स्टेट परमिट में क्या होता है कि 2 महीना का प्रोविजनल टाइम दिया जाता है। टाइम देने के बावजूद भी जो है 2 महीना टाइमिंग खत्म हो गया। उसके बाद जब टाइमिंग करेक्शन कराने को कहीं टकराव होता है टाइमिंग को, तो हम लोग करेक्शन कराते हैं। तो करेक्शन कराने के लिए दिए हुए हमको 8 महीना हो गया है। सरकार अभी तक कोई भी एक्शन उसमें नहीं ले रही है। मेरा गाड़ी को साल 1.5 साल से गाड़ी खड़ी है। मेरा साल 1.5 साल से गाड़ी व्यवसाय बंद है,
खड़ा करके घर में रखे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, बंगाल में काउंटर साइन कराए हैं, बंगाल सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसा टैक्स और गाड़ी का क्या फायदा है जिसमें हम गाड़ी चला नहीं पाए। सरकार से हमेशा हम लोग अनुरोध किए हैं, हमेशा लिख के दिए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। झारखंड सरकार एकदम जो है ट्रांसपोर्ट विभाग को खत्म कर दिया, जिसमें कोई माने मतलब नहीं है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास जाते हैं हम लोग, दीपक बिरुवा जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उनके पास जाते हैं तो बोले क्या करें, मेरे हाथ में कोई पावर नहीं है। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किस काम का जिसमें पावर नहीं है। सरकार जो है ट्रांसपोर्ट विभाग में मेंबर का गठन किया था, जो सरकारी विभाग से हट के होता है, निजी मेंबर होता है सरकार का, पार्टी का, जो सब चलता हुआ सरकार का होता है, उसको अभी तक गठन नहीं किया है। तो ऐसा क्या करेंगे हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रही है। हम लोग अनुरोध करते हैं सरकार से, सीएम साहब से, कि किसी जल्द से जल्द मेंबर का गठन करें, जिसके चलते जो है मीटिंग हो, या फिर जो है जिसका काम रुका हुआ वो है, नवीकरण हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, करेक्शन हुआ। ये कमिश्नर का चीज नहीं है, सेक्रेटरी का चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इसको सेक्रेटरी को पावर दे दिया गया, जबकि सेक्रेटरी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये जोन ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी जो है आपका अपने से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर टकराव कहीं पर समय है तो आप समय को प्रकाशन करते हैं, जिसको ऑब्जेक्शन करता है कोई, तो उसका हेयरिंग करके आप टाइमिंग को इशू कीजिए ना। हाँ, आप उसको रोकने का क्या अधिकार है आपको। दूसरे स्टेट में जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं, बंगाल में जाते हैं, झारखंड के ऊपर हंसता है आदमी कि कैसा आप लोगों का सरकार है, कैसा ट्रांसपोर्ट विभाग है जो काम नहीं होता है। उड़ीसा में जाइए हर महीना मीटिंग हो रहा है, बंगाल में जाइए हर महीना मीटिंग हो रहा है, बिहार में जाइए हर महीना मीटिंग हो रहा है, छत्तीसगढ़ जाइए हर महीना मीटिंग हो रहा है। तो हम लोग सरकार यहाँ पर क्या कर रहा है जो साल 2 साल में एक तो मीटिंग नहीं होता है। हाँ? जबकि नियम है कि महीना से लेकर 3 महीने के अंदर हर मीटिंग होना चाहिए, हर महीना मीटिंग होना चाहिए। तो मीटिंग तो आप लोग कर नहीं रहे हैं, तो कैसे चलेगी सरकार। क्या सरकार खाली लूट मचाने के लिए है कि ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए कुछ है।